हेलो फ्रेंड्स, मुझे मालूम है आप सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है हमारी कहानी अन्नदाता के अगले भाग का, क्योंकि सामाजिक ताने बाने के इर्द गिर्द बुनी गई यह कहानी बहुत ही रोचक मोड़ पर है और आप सब व्याकुल हैं करनैल सिंह के संघर्ष से रूबरू होने के लिए। तो आइए आपके इंतज़ार का सम्मान करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों, यह भी सृष्टि का अद्भुत नियम है कि सच्चाई की राह पर चलने वालों को पग पग पर परीक्षाएं देनी ही होती हैं। करनैल सिंह को सबसे बड़ा आघात तब लगा जब सर्वाधिक स्नेह लुटाने वाली उनकी मां को अनायास ही काल के क्रूर पंजों ने दबोच लिया और वह परलोक सिधार गई। अब तो करनैल सिंह का हौसला भी टूटने लगा। हमारे भारतीय परिवेश में पुरातन परंपराओं के चलते जीवन से अधिक खर्चीली अंतिम विदाई है। अभावों और कर्ज की मार झेल रहे करनैल सिंह को अंतिम रस्मों को निभाने के लिए धन की आवश्यकता तो थी, मगर वह अपने भाइयों से कोई मदद नहीं लेना चाहते थे। लोक लाज के चलते तीनों भाई अंतिम रस्मों में तो शामिल हुए, मगर कोई आर्थिक मदद की पेशकश नहीं की। करनैल सिंह ने गांव के ज़मींदार से ब्याज पर कुछ रकम उधार ले ली। कहते हैं, जब इंसान को तकलीफ़ों की काली घटा घेरती है तो धैर्य बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। दिन ब दिन जर्जर होती जा रही आर्थिक स्थिति के लिए करनैल सिंह कहीं ना कहीं खुद को अपने परिवार का गुनाहगार मानने लगा। जब इंसान अपना हौसला खो देता है तो सिर्फ स्थिति दयनीय होने में देर नहीं लगती। करनैल सिंह का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था और अब तो उसमें बोलने की ताकत भी ना बची थी। सूखे पत्ते की भांति वो पेड़ की डाल से लटका हुआ था, जिसे गिराने के लिए हवा का एक झोंका ही काफ़ी था। कर्ज की दोहरी मार झेल रहे करनैल सिंह पर अगला वज्रपात जानलेवा साबित हुआ। बेमौसम बरसात ने सोने की तरह लहलाती फसल को बर्बाद कर दिया। खेतों की डोल पर बैठे करनैल सिंह तबाही के इस मंजर को देख बिलबिला उठे और भावावेग में खेतों में रखी कीटनाशक दवा की पूरी बोतल देखते ही देखते एक पल में गटक अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। करनैल सिंह तो विपरीत परिस्थितियों में संयम खो बैठे, मगर पीछे छोड़ गए रोता बिलखता परिवार। गुरप्रीत कौर और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। करनैल सिंह की मृत्यु का समाचार पाकर कर्ज देने वाले भी घर पहुंच गए। गुरप्रीत तो इन सब बातों से अनजान थी और उसे तो सपने में भी गुमान ना था कि जीवनदायिनी माँ, जिसके उसके पति ने खून पसीने से सींचा था, वह भी सूदखोरों की तिजोरी में गिरवी पड़ी है। आज उसे अनुभव हुआ अपने पति की अव्यक्त पीड़ा का, जिसे गुरप्रीत के बार बार पूछने पर भी करनैल सिंह ने कभी अपने लबों तक नहीं आने दिया। बच्चों की तरह जिन भाइयों को पाला पोसा, उनका किया गया विश्वासघात, माँ की अकस्मात मृत्यु, छोटी बहन की शादी में हैसियत से बढ़कर लिया गया कर्ज और साथ ही ज़मीन गिरवी रख कर लिया गया कर्ज, और अब प्रकृति की मार, सब कुछ तो उन्होंने जब्त कर लिया था अपने सीने में। और इसी दर्द ने करनैल सिंह को मजबूर कर दिया पलायन करने को। करनैल सिंह की अव्यक्त पीड़ा से दुखी गुरप्रीत कौर के सामने तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी और अब उनके सामने थी बच्चों के लालन पालन की चुनौती। गुरप्रीत कौर के पास अब ले देकर कुछ जेवर ही बचे थे, जमा पूंजी, और उसका भाई पेशे से वकील था। इस मुश्किल घड़ी में उसने अपनी बहन को तमाम परिस्थितियों से लड़ने के लिए ज़रूरी आत्मबल बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका अदा की। भाई हरनाम सिंह ने तमाम कर्जदारों को विश्वास दिलाया कि यदि वे गुरप्रीत को कुछ समय देंगे तो वह कोशिश करके सबका कर्जा उतार देगी, मगर यदि उन्होंने बेवजह परेशान करने की कोशिश की तो वह कानूनी कार्रवाई करने पर विवश होंगे। करनैल सिंह का जीवन भर का रुतबा मानो या उनका गांव वालों के प्रति स्नेह, सबने ही 4 कदम आगे बढ़कर गुरप्रीत कौर और उसके परिवार की हर संभव मदद करने का भरोसा हरनाम सिंह को दिलाया।
हरनाम सिंह और गांव के रसूखदार लोगों के साझा प्रयास से सरकार की ओर से फसल के मुआवजे के तौर में गुरप्रीत को कुछ आर्थिक सहायता भी मिल गई और भाई के सुझाव पर सहकारी बैंक से गोल्ड लोन ले लिया। परिवार का पालन पोषण करने के लिए दूध का व्यवसाय भी आधार स्तंभ के रूप में सहारा बना। दोस्तों, कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। अपनी अथाह मेहनत और लगन से गुरप्रीत कौर ने परिवार के लालन पालन की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। सूरज उगने से पहले मवेशियों को नहलाना, चारा डालना, गोबर उठाना, दूध दोहने और दैनिक क्रियाओं के साथ शुरू हुई दिनचर्या रात्रि के दूसरे पहर तक अनवरत जारी रहती। उसने दूध बेचने के लिए सहकारी समितियों से संपर्क किया, जहां पर उन्हें दूध का उचित मूल्य प्राप्त हुआ और सरकारी सहायता के रूप में मवेशी पालन को बढ़ावा देने के लिए अग्रिम राशि भी मिली। अब गुरप्रीत कौर के पास ज़मीन की बुआई करने के लिए आवश्यक धनराशि एक मुश्त जमा हो चुकी थी। उन्होंने कृषि मंत्रालय से संपर्क साधकर अपनी ज़मीन की मिट्टी की जांच करवाई और उनके निर्देशानुसार फसल का चयन भी किया। दिहाड़ीदार श्रमिकों को लगाकर ज़मीन पर बुआई का कार्य शुरू किया गया। बच्चे स्कूल से आने के पश्चात गृह कार्यों में मां का बखूबी साथ निभाते। फसल की देखभाल के लिए गुरप्रीत कौर ने दिन रात एक कर दिया। अब फसलों को अवांछनीय कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों और यूरिया की आवश्यकता थी। करनैल सिंह की मृत्यु का कारण बने कीटनाशक के नाम से भी गुरप्रीत कौर को घृणा सी हो गई थी। उन्होंने समाचार पत्रों में नीम लेपित यूरिया के बारे में पढ़ा था और बागवानी विभाग से संपर्क किया और उनके सुझाव पर ही अपने खेतों में नीम लेपित यूरिया का प्रयोग किया। भाई हरनाम सिंह की सलाह पर गुरप्रीत कौर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा भी करवा लिया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जिसके लिए देश का अन्नदाता कहा जाने वाला किसान दिन रात एक करके धरती के गर्भ से अनाज के रूप में पीला सोना पैदा करता है। खेतों में फसल अब लहलहा उठी थी। सूर्य की तेज किरणों में गेहूं की बालियां सोने की मानिंद चमचमाती प्रतीत होती थी। गुरप्रीत कौर की मेहनत का परिणाम था कि उनकी फसल आसपास के इलाके में सभी किसानों से अच्छी थी। गेहूं का दाना अत्यंत मोटा था और नमी भी नहीं थी। उन्होंने फसल की कटाई के लिए कंबाइन का प्रयोग करने की अपेक्षा दिहाड़ीदार मजदूरों को प्राथमिकता दी, जिससे उन्हें भूसे के रूप में अतिरिक्त आमदन प्राप्त हुई। क्योंकि कंबाइन द्वारा फसल कटाई पर भूसे का अत्यधिक नुकसान होता है और खेतों में रह गए अवशेषों को खत्म करने के लिए भी अधिकतर कृषक वर्ग आग का सहारा लेता है, जिससे अनिष्ट की आशंका बनी रहती है और भूमि की उत्पादन क्षमता को भी क्षति होती है। गुरप्रीत कौर को अपना अनाज मंडी में बेचने पर उपज का उचित मूल्य प्राप्त हुआ और जल्द ही फसल की रकम आढ़ती द्वारा उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी गई। भाई हरनाम सिंह की सलाह से गुरप्रीत कौर ने सर्वप्रथम अपनी गिरवी पड़ी कृषि भूमि को छुड़वाया। अपने पति की तस्वीर के आगे ज़मीन के कागजात रखते हुए उसकी आंखें नम हो उठी और रूंधे हुए गले से बुदबुदा उठी, एक बार, केवल एक बार आप मुझे अपना हमराज तो बनाते तो मैं आपको जीवन से यूं हार ना मानने देती। पिछले 15 वर्षों के साथ में आपने मुझे इतना भी ना समझा कि अपने दिल की हाले दास्तां मुझसे साझा कर पाते। आपके एक इशारे पर अपने परिवार के लिए मैं जान की बाजी भी लगा देती। देश का अन्नदाता इतना कमज़ोर नहीं हो सकता। जीवन के अनमोल कुछ भी नहीं है। आज मैंने सब कुछ तो वापस हासिल कर लिया, परंतु लाख कोशिशें करके भी मैं आपको वापस नहीं ला सकती। सब्र का बांध टूट चुका था और गुरप्रीत की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। ना जाने कितनी देर सुबकते सुबकते एकाएक उसका चेहरा कठोर होता चला गया और दृढ़ निश्चय से उसकी आंखें चमक उठी और वातावरण में एक जोरदार उद्घोष गूंज उठा, नहीं नहीं नहीं, देश का अन्नदाता कभी कमज़ोर नहीं हो सकता।
जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा दोस्तों। देश का अन्नदाता कमज़ोर नहीं हो सकता, और कमज़ोर हो भी क्यों। उसके कंधों पर परिवार ही नहीं, देश के लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरने का दायित्व जो है। साथियों, आप अपने कीमती सुझाव और विचारों से हमारा मार्गदर्शन करते रहें। हमारे उत्साह वर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से मैं फिर बहुत जल्द हाज़िर होंगी एक नई रचना के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।